नमस्कार आप सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले सत्र में हमने जून 2021 का क्वेश्चन पेपर जो था वो देखा था, हमारा पहला शिफ्ट का था। आज हम 2021 का ही क्वेश्चन देखेंगे, जून का ही, जिसमें हमारा है सेकेंड मीटिंग का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये PYQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र की परिचर्चा को। आज के सत्र का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है हमारे सत्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या होगा? कुछ ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, जैसे राजशेखर। राजशेखर का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? राजशेखर का जो ग्रंथ है वो है काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। भट्टनायक का जो है वो कौन सा है? हृदय दर्पण। विश्वनाथ का जो है वो कौन सा है? साहित्य दर्पण। और अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ये आ रहा है हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। यानी नंद दुलारे जो वाजपेयी हैं इनके बारे में कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो देखते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक से अप्रभावित हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है, नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में जो विशेषताएं हैं वो कौन सी सही हैं? पहली और तीसरी, कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदवादी के आलोचक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा हमारे किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ नाटक दिए गए हैं और उनकी नाट्य शैली जो है वो कैसी है। जैसे अंधेर नगरी। अंधेर नगरी की कैसी शैली है? प्रहसन शैली है। अंधा युग की कैसी शैली है? गीत नाट्य है। कैसी है? गीत नाट्य। ध्रुव सामनी की समस्या मूलक। आगरा बाजार की लोकनाट्य। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सही होगा पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या, जैसे ये नाटक हैं और इनके नाटक शैली हैं। अंधेर नगरी प्रहसन नाटक शैली में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अंधा युग गीत नाट्य है। धर्मवीर भारती का। ध्रुव सामनी है समस्या मूलक नाटक जयशंकर प्रसाद का। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली हबीब तनवीर का है। अगला क्वेश्चन हमारा है। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्राम में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कि नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है ये किस निबंध संग्रह में है, तो ये है कल्पलता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना कि नहीं ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अक्सर कर पीवाईक्यू से 90% जो है क्वेश्चन रिवीजन होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य निबंध है अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रभाव 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की शोधीन चिंता की उपज कहा है। तो ये जो निबंध थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि बादल को घिरते देखा। बादल को घिरते देखा जो कविता है, कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बादल को घिरते देखा। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो होंगे नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। और इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत चित्र हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। 2 और 4 हमारे किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है इस क्वेश्चन की व्याख्या। देख लेते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या को कि नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है। ये कोटेशन में पूछा जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? नुक्कड़ कविता की। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अभिनव भारतीय, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भोजराज की जो पुस्तक है वो है श्रृंगार प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्या है क्वेश्चन क्या है कि घनानंद की पंक्तियां, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य जो हैं वो क्या हैं? घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवयों की रचना की है। घनानंद के यह प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर में भी। घनानंद की वक्रता अभिधा मूलक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य जो हैं वो कौन से हैं? कि घनानंद ने वियोग व्यथा की
व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे। उसके बाद घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ पात्र दिए गए हैं और पात्रों के साथ नाटक है। तो कौन सा पात्र किस नाटक से संबंधित है? तो जैसे सकटार है, ये किससे संबंधित है? महाराष्ट्री है, चतुरसेन है, गोवर्धन दास है। तो सकटार जो है वो चंद्रगुप्त से संबंधित है। महाराष्ट्री जो है वो किससे संबंधित है? भारत दुर्दशा से। धातुसेन जो है वो किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त का पात्र है। गोवर्धन दास जो है अंधेर नगरी का पात्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का चौथा और बी का थर्ड। तो किस ऑप्शन में आ रहा है हमारा? उसके बाद धातुसेन, धातुसेन जो है हमारे स्कंदगुप्त। तो सी का बी, सी का 2। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है मेरा हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। सकटार चंद्रगुप्त के पात्र हैं और महाराष्ट्री भारत दुर्दशा के हैं। धातुसेन स्कंदगुप्त के, गोवर्धन दास अंधेर नगरी के। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु का है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। अंधेर नगरी भारतेंदु का है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? अजातशत्रु, ध्रुवशामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त। तो सबसे पहले हमारा आएगा राजश्री। इसका जो समय है वो क्या है? 1915 ईस्वी। फिर आएगा हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो समय है वो क्या है? 1922 ईस्वी। फिर आएगा हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का समय है 1928 ईस्वी। फिर है ध्रुवशामिनी। ध्रुवशामिनी है 1933। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा हमारा पहला। तो तीसरा और पहला किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम: राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवशामिनी 1933। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं जैसे सज्जन 1910 का है, कल्याणी परिणय 1912 का है, करुणालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 का है, विशाख 1921 का है, जनमेघ का नागयज्ञ 1926 ईस्वी का है, कामना जो है 1927 का है, एक घूंट 1930 का है और चंद्रगुप्त 1931 का है। ये हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक। इस तरह के जो नाटक आते हैं ये हमारे टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ये सिर्फ नेट के लिए ही है, टीजीटी के लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो व्याख्या जो रहती है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे टीजीटी, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन क्या है कि फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कारण इसका है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो क्या ये बात भी सही है? जी, दोनों ही बातें सही हैं और आर जो है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं। कि मेरी तिब्बत यात्रा में जो भाषा शैली है उसकी विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं। भावपरक, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का अभ्यास देने वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं। वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड कर्जन को। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं वो किसको संबोधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र जो हैं वो कौन से हैं। राजकुमारी, चंद दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, श्रंत भरा, ऋतु भरा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो है इसके पात्र हैं राजकुमारी, चंद दीक्षित और सुचरिता। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। पहला और दूसरा हमारा किस ऑप्शन में है, ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। कमलेश्वर के कहानी संग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं। बिरादरी बाहर, राजा निर्वसिया, ठसक, कस्बे का आदमी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। कमलेश्वर के जो कहानी संग्रह हैं वो हैं राजा निर्वसिया और कस्बे का आदमी। 2 और 3, 2 और 4 हमारा सही होगा। तो 2 और 4 हमारा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि कमलेश्वर की कहानी संग्रह है राजा निर्वसिया, 1997 का है, और कस्बे का आदमी ये जो है 1958 का है। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं जैसे खोई हुई दिशाएं 1963 का है, मांस का दरिया 1966 का है, बयान 1973 का है, आजादी मुबारक 2000 का है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि परिंदे कहानी के पात्र जो हैं वो कौन है। रिचर्ड हैं, डॉक्टर मुखर्जी हैं, रामधन हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। परिंदे कहानी के जो पात्र हैं वो कौन है, डॉक्टर मुखर्जी हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। 2 और 4 हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, 2 और 4 हमारा सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि मैं अगर उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है। मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मेहता और मालती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नथु, रिचर्ड, हयात बख्श। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रत्तो। रत्तो जो है उपन्यास का पात्र नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उपन्यास पात्र के जो कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं उपन्यास तमस के, उसे देख लेते हैं। जैसे रिचर्ड, नथु, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूरी इलाही मोहन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 18 नंबर कि संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किसने किया है? किस रूप में किया है? राष्ट्र कवि के रूप में, नवोत्थान के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, या सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नवोत्थान के कवि के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसे भी देख लेते हैं क्योंकि पॉइंट हमारे जो हैं पूछे जा सकते हैं। जैसे इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आएंगे स्वयंभू। स्वयंभू का जो समय है वो माना जाता है 783। फिर आएंगे लुइपा। लुइपा का जो समय है कहीं कहीं 773 माना जाता है। कितना माना जाता है? 773। उसके बाद आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत का 972 माना जाता है और हेमचंद्र का 1088 माना जाता है कहीं कहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले 2। तो 2 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन जो है वो कौन से हैं? कि कुंभन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा जो थी वो तत्सम प्रधान थी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा वो क्या होगा? कि चतुर्भुज दास जो थे वो कुंभन दास के पुत्र थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा। पहला और चौथा किस ऑप्शन में है? ये हमारा है सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। कि सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। उच्चारण स्थान है और वर्ण है। जो वर्ण है वो किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं? जैसे ओष्ठ से कौन सा वर्ण आता है? पा। दंत से कौन सा आता है? ता। उसके बाद कंठ से कौन सा आता है?
कंठ से जो है हमारा कौन सा आता है, गा, और तालव्य से आता है चा। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों को सही क्रमानुसार लगाइए। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म, एसेंट, एसेज, एशिएंट एंड मॉडर्न। तो पहला है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है वो क्या है, 380 ईसा पूर्व। फिर है प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म, फिर आएगा थर्ड, हमारा पहले के बाद थर्ड आएगा, इसका समय है 1929। फिर है हमारा एसेन, ये जो है चौथा, इसका समय है 1936। फिर है माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका समय है 1972। तो पहले आएगा हमारा पहला, फिर तीसरा। किस ऑप्शन में है, सिर्फ हमारा ए ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा, ए रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, रचना है, यानी प्लेटो की। प्रैक्टिकल क्रिस्टिज्म किसकी है, आइए रिचर्ड की। एसेज, एशिएंट एंड मॉडर्न, टॉमस रिटर्न्स इलियट की है। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड किसकी है, लियो नेल ट्रिलिंग की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवृदाई है। चंद्रवृदाई जो है, इनके बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं, वो सही कौन सी हैं। केवल कवित्व के रचयिता हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं, व्याकरण के पारंगत हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण के पारंगत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है, हमारा डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, महारारी गिरधर गोपाल दूसराना कोय दद मत घृत काढ़ लाया दाड़ डार दाय छुआ। उक्त पंक्तियों में छुआ का अर्थ जो है वो क्या है, छार, मट्ठा, मथनी, मक्खन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मट्ठा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन से हैं, बलेतर, हीरोदत्तम, बीको, कांट। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बलेतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है चंपा दीप किस कहानी में आया है, दुलाई बाली में, पिता में, आकाशदीप में, गैग्रीन में। तो चंपा जो दीप है वो आया है हमारा आकाशदीप में। चंपा नामक जो पात्र है आकाशदीप में, उसी के नाम से एक द्वीप जो पड़ता है उसका नाम चंपा रखते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या।
जो आकाशदीप कहानी है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, इदम इत्रम मम। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा चाक में। किस में हुआ है? चाक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? द टेबल टॉक्स, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथन एजेस। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो है दो आंसर सही हैं। कौन कौन से? द टेबल टॉक और एलिजाबेथन एजेस जो हैं कॉलरिज के ग्रंथ नहीं हैं। ये किसके हैं? इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। जैसे एलिजाबेथन एसेज जो है किसका है? टी.एस. इलियट का है। और द टेबल टॉक जो है विलियम हेजलिट का है। कॉलरिज के हैं लेटर्स, लेक्चरल ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चार्च एंड स्टेड, फंक फेसेज ऑफ इंक्वायरिंग रिफीडर, द फ्रेंड, एडस्ट टू रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? वन लाइनर क्वेश्चन है एकदम। 29 नंबर क्वेश्चन है कि असाध्य बीड़ा आगे के किस कविता संग्रह में है? बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। तो इसका राइट आंसर होगा आंगन के पार द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि आंगन के पार द्वार जो है इसका समय है 1961। आगे की रचनाएं जो हैं बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरियो करुणा प्रभामय 1959। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि आँखियां हरि दर्शन को भूखी, बारक बा मुख फेरी, दिखाओ दुई पै पीवत पतूखी। इसमें पतूखी का जो अर्थ है वो क्या है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ते का दोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो इसका अभिकथन जो है वो क्या है कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण क्या है? क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा सी। इसमें सत्य जो ए जो है वो सत्य है, आर जो है वो असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जैसे कुछ रचना है और उनके रचनाकार हैं। जैसे कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां किसकी रचना है? ये जो रचना है वो है रघुवीर साहे की रचना है। उसके बाद है आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें किसकी है रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। फिर है चुका भी हूं मैं। चुका भी हूं मैं किसकी है? शमशेर बहादुर की है।
फिर है कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें जो ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या, इसमें जो ईयर है इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, इसका समय है 1989, आत्मा की आंखें 1964, चुका भी हूँ नहीं मैं 1965, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। कबीर कुत्ता राम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्म समर्पण की, मान की, दीनता की, कुंठा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म समर्पण की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं, इसमें सही क्रम से हमें लगाना है। समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो सबसे पहले आएगा मित्रों मरजानी। इसका समय है 1967। फिर है सूरजमुखी अंधेरे के, ये इसका समय जो है वो क्या है 1972। फिर जो है वो है ए लड़की। ए लड़की का जो समय है 1991। समय सरगम का जो समय है 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले आएगा दूसरा, दूसरे के बाद चौथा। तो किस ऑप्शन में आ रहा है? हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या है 35 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन है कि कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। कारण इसका है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, अभिकथन बिल्कुल सही है, पर कारण जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ए सही है, आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 36 नंबर की। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की रहस्यवाद के अंतर्गत है। तीसरा है महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, कोशिका घटबार, पिता, परिंदे। तो किसकी पात्र है लक्ष्मा जो है वो किस कहानी की पात्र है? तो ये है कोशिका घटवार की। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इसे भी देख लेते हैं। जैसे पुरस्कार जो कहानी है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश और सेनापति। परिंदे कहानी जो है इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा।
इसके पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करमुद्दीन और गिरीश रस्तोगी। उसके बाद ठाकुर का कुआं। कहानी है ठाकुर का कुआं, लेखक हैं प्रेमचंद्र और पात्र हैं जोखू जंगी ठाकुर। उसने कहा, लेखक हैं गुलेरी। रचना पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा और बजीरा सिंह। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन और पात्र हैं पिता और पुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। क्या है क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास में कौन सी बातें जो हैं वो सत्य हैं, विशेषताएं। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगर वासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। पर निश्चित हिंदी की पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। विभातर सनातन और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है सही कौन से हैं, जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में जो विशेषताएं हैं वो कौन सी सही हैं, वो सही है पहली और तीसरा। पहला और तीसरा जो है सही है। तो पहला और तीसरा हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा पहले ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है, यानी इसमें जो विशेषता है वो कौन सी है। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पहला और चौथा। तो इसका पहला और चौथा हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, काफी बड़ा है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करने वाला है। इसमें जो चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिबालपुर वाली। तो ये कथन जो है वो किसका है, ये कथन है रुपन बाबू का। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी से बड़ी तपस्या से मिलती है। ये कथन किसका है, होरी का है। सबसे पहले तुम शशि इसीलिए नहीं हो कि तुम मेरे जीवन में सबसे पहली आई हो, कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। ये जो है शेखर का है। फिर है समूचा आर्यावर्त रक्त करदम से पिछल होने जा रहा है, किसका कथन है, लोरिक देव का है। तो इसका पहले का दूसरा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में है हमारा, तो ये है हमारा पहले ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास जो है इसमें कौन से गांव वर्णित हैं, गंगौली, सिमरी, बेल्लारी, मेरीगंज। तो इसमें 2 गांव के नाम का वर्णन हुआ है, सिमरी का और बेल्लारी का। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। तो 2 और हमारा 3 किस ऑप्शन में है,
डी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आज का हिंदी साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्य तत्व की जहां रीत काल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है, यह कथन किसका है? नंद किशोर नवल का, बाबू गुलाब राय का, मुक्तिबोध का, मलयज का। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बाबू गुलाब राय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि कर रही लीला मैं आनंद, महाचित सगज हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित कहा जाता है? इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा भ्रांति क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा सी, इच्छा ज्ञान और क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, भ्राता, अज्ञा और किसान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। किसान का तत्सम शब्द होता है कृषक। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र हैं और उपन्यास हैं। जैसे लाला मदन मोहन किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये हैं परीक्षा गुरु के पात्र हैं। राम किशुन किसके हैं? मैला आंचल के हैं। मंगल जो है ये किसका है? ये गोदान का है। और जुबेर जो है वो झूठा सच का है। तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला किस ऑप्शन में आ रहा है? ये हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि 46 नंबर क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता की में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का है, रामविलास शर्मा का है, रमेश कुंतल मेघ का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसी राम शर्मा का, गोपाल शरण सिंह का, अनूप शर्मा का, जगदम्बा प्रसाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदम्बा प्रसाद का नाम जो है वो हितैषी है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है। भारतेंदु द्वीप के प्रमुख निबंधकार हैं। कौन है? पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और संरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र और यांत्रिक भौतिकवाद। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा?
यांत्रिक भौतिकवाद। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही एक सत्र में रखते हैं। अगर पूरा संपूर्ण कराएंगे तो काफी लंबा सत्र हो जाएगा। क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और असफलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगीत लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग जो हैं लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे। माता और पिता गुरु का अनादर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पहला और चौथा। तो पहला और चौथा हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? पहला और चौथा हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तुलसीदास ने कुल कितने कांड लिखे हैं? 7 कांड लिखे हैं। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, उत्तर कांड। ये जो 7 कांड हैं।